तो फाइनली ढूँढ लिया आपने? हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूँढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कक्षा 12 हिंदी नैतिक शिक्षा पाठ नंबर 5 को आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हरियाणा बोर्ड की किताब आपकी और इसका पाठ नंबर 5 है हमारा अष्टादश श्लोकी गीता। यानी कि हमको इस पूरे पाठ के अंदर जो है गीता के श्लोक देखने को मिलने वाले हैं। तो रेडी हो जाओ भैया बिल्कुल संस्कृत पढ़ने के लिए, समझने के लिए। चलो, मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बता देता हूँ कि आपको इस कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको हर एक चैप्टर की एक्सप्लेनेशन, अभ्यास के प्रश्न उत्तर, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लिखे हुए भी मिल जाएंगे और वीडियोस भी मिल जाएंगे। तो वेबसाइट का लिंक और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लेना। अब शुरू करते हैं चैप्टर को। अब यहाँ पे जो है ना पूरे श्लोक पढ़ने से पहले कुछ ओवरव्यू देता हूँ आपको, ताकि आपको थोड़ा रेडी हो जाओ, प्रिपेयर हो जाओ। तो यहाँ पे जो हमें श्लोक मिलने वाले हैं गीता के, तो आपको पता होगा भगवत गीता के अंदर क्या होता है। जब एक टाइम आ चुका था, जब कौरव और पांडवों की लड़ाई होने ही वाली थी, तो उस टाइम पे अर्जुन अपने हथियार डाल देता है और बोलता है भगवान श्री कृष्ण से, मैं अपनों को नहीं मार सकता, मैं अपनों का विनाश नहीं कर सकता, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं धनुष नहीं उठाने वाला। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण उसको उपदेश पेलना शुरू करते हैं, बहुत सारा ज्ञान दे देते हैं उसको कि मतलब वो पढ़ने को मिलेगा आपको सारा, उसकी टेंशन मत लो तुम। तो वो जो ज्ञान देते हैं ना, उसी को कहा जाता है भगवत गीता, और उसी में से ये सारे श्लोक लिए गए हैं हमारे। वो एक अनंत मतलब ऐसे हमारा एक शरीर होता है, शरीर से बाहर जो हम बोलते हैं स्वर्ग नर्क और ऐसी बहुत अल्टीमेट ज्ञान जो है माना जाता है, उसके अंदर गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। और इसी में से कुछ जो है श्लोक आपको देखने को मिलेंगे, जो ये लिखे हुए हैं ना, इनको श्लोक कहते हैं हम। तो भाई अगर टेंशन मत लेना अगर मैं टेढ़ी मेढ़ी बोल दूं, क्योंकि मेरे को आदत नहीं है संस्कृत समझाने की, है ना। संस्कृत मतलब बेसिकली मैं बोलता नहीं पढ़ता नहीं, है ना। तो आदत से छुट्टी हुई है थोड़े, बस अब आ गई तो यार बोलनी पढ़नी पड़ेगी आपको। और हाँ, आपको जो है यहाँ पे कोई व्याख्या वगैरह ऐसी चीज़ें नहीं आएंगी इस चैप्टर से। सिंपल जो है आपको इनमें से ही कोई क्वेश्चन बनेंगे, छोटे मोटे क्वेश्चन बनेंगे, इजी इजी क्वेश्चन, कोई ऐसे मुश्किल क्वेश्चंस नहीं बनने वाले। तो वो सब आप अभ्यास वाले देखोगे, इंपॉर्टेंट देखोगे, समझ में भी आ जाएगा कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके, है ना। चलो शुरू करते हैं। अर्जुन उवाच, अर्जुन की कुछ बातें हैं। अर्जुन बोलता है भगवान श्री कृष्ण से, क्या देखते हैं। निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयो नोपश्यामि हत्वा स्वजन महावे। तो इसमें क्या कहता है, हे केशव, हे भगवान श्री कृष्ण, मैं लक्षण भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में अपने लोगों को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। यानी कि यहाँ पे जो है ना अर्जुन क्या बोल रहा है भगवान श्री कृष्ण से कि देखो मैं लक्षण भी विपरीत ही देख रहा हूँ, जो चीजें होनी चाहिए थी वैसा नहीं, कुछ उल्टा पुल्टा ही हो जा रहा है। यहाँ पे लक्षण भी उसके अजीब से हैं। और युद्ध में तुम बोल रहे हो कि अपनों का विनाश कर दो, तो अपने लोगों को मार कर कल्याण भी नहीं देखता। मैं कैसे कह दूं कि मैं कल्याण करने के लिए धनुष उठा रहा हूँ, अपनों का वध कर रहा हूँ, तो क्योंकि अपने तो मर जाएंगे, कल्याण किसका होगा फिर, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे ऐसी बातें कही गई है। आगे बढ़ते हैं। श्री भगवानुवाच, यहाँ से ही आएंगे क्वेश्चन, इस लाइन में तो कुछ खास था नहीं। चलो, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्धया सिद्धियो समो भूत्वा समतव योग उच्यते। तो कुछ संस्कृत तो भाई मेरे को आ जाती है पढ़नी, कुछ नहीं आती, ठीक है। जो बड़े बड़े वर्ड है ना उनमें कंफ्यूजन हो जाता है कई बार। चलो, यहाँ पे बोलता है, हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर। आसक्ति का मतलब होता है तुम जैसे कमजोरी होती है बेसिकली एक टाइप से, तो उसको त्याग दो और सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित कर्मों को कर। यानी कि तुम जो है ना योग में, जैसे क्या होता है एक्चुअली में कि योग जब हम करते हैं तो दोनों प्रकार की, जो अच्छा हो बुरा हो, दोनों चीजों को हम एक ही जैसा लेते हैं, एक ही जैसा हमें, हमारे ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ता। तो उसी स्थिति को बोल रहा है कि अपने मर रहे हैं मरने दो, टेंशन मत लो, तुम अपना जो तुम्हारा कर्म है उसको बस करते चले जाओ। समता भाव को ही योग कहा जाता है। तो योग यहाँ पे किसको कहा गया है, समता भाव, यानी कि एक समान भाव। समता भाव, ये थोड़ा संस्कृत मिक्स मसाला कर रखा है इन्होंने। तो देखो लिखा हुआ है ना, समता योग उच्चते, उसी को योग कहते हैं, समता भाव को। समता यानी कि एक समान भाव, अच्छा बुरा जो भी कैसा भी हो, वो तुम्हारे बदलाव, तुम्हारे अंदर कोई ऐसा खास बदलाव उसके बावजूद, उस स्थिति के बावजूद देखने को नहीं मिलता, उसी को हम समता भाव, समान भाव कहते हैं। अच्छा हो बुरा हो, एक जैसे ही दिखाई पड़ोगे तुम, तो उसको योग कहते हैं। तो वो बोल रहा है भगवान श्री कृष्ण की, हे धनंजय, तुम जो है ना योग वाली जो पोजीशन उसमें आ जाओ, तुम्हें ऐसे अब टेंशन लेने की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। कर्मण्येन्द्रियाणि संयम्य यह आस्यते मनसा समरन, इंद्रियार्था निवुमूढ़ात्मा मिथ्याचार से उच्यते।
अब यहाँ पे बोलते हैं जो मुड बुद्धि पुरुष समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक यानी कि ऊपर से रोक कर उन इंद्रियों के भोगों को मन से चिंतन करता है वह मिथ्याचारी अथवा कह सकते हो पाखंडी कहा जाता है। यानी कि अब यहाँ पे समझो तुम, इसकी थोड़ी सी डीपली मतलब मीनिंग वो रहेगा थोड़ा सा। देखो यहाँ पे क्या कहते हैं, जो मूड बुद्धि पुरुष जो है समस्त इंद्रिया, इंद्रिया क्या होती है जैसे हमारी इच्छाएं या फिर जो भी बहुत सारी चीजें होती है इंद्रियों के अंदर, तो जो भी हमारा बोल सकते हो हमारा विचार है हमारे, उनको जो है हठपूर्वक यानी कि बोल सकते हैं ऊपर से जो है रोक लेता है। ऐसे अपने आपको तो रोक लेता है, अपनी पूरी समस्त जो ताकत आप उसको लगानी चाहिए थी उसको नहीं लगाता, उनको रोकते हुए जो है उन इंद्रियों के भोगों को मन से चिंतन करना करता रहता है। मतलब अपने मन में सोचता रहता है कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, असल में कुछ नहीं कर रहा, वो असल में तो निठल्ला पड़ा है, लेकिन मन में जो है उन इंद्रियों की मदद से उनको जो है भोग रहा है, उनको सुख, जैसे मान लो आपको भी कोई सुख चाहिए, वो आप मन मन में सोच रहे हो, तो वैसा जो है ना उस व्यक्ति को यहाँ पे बोला जा रहा है, उसको वह मिथ्याचारी या फिर पाखंडी कहा जाता है। वो पाखंडी है यानी कि वो असली में वो चीज नहीं कर पा रहा, तो वो ऐसे ख्यालों में सोच सोच के ही खुश हो रहा है। तो वैसा मत बनो तुम, ऐसे तुम्हें करना पड़ेगा ये काम, तुम्हारी जो काम है उसको करना ही पड़ेगा। श्रद्धावाल भते ज्ञानम तत्पर है संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरणेनाधिगच्छति। भाई क्या स्पेलिंग है यार। चलो, इंद्रियों को नियंत्रण में रखने वाला श्रद्धावान पुरुष ज्ञान को प्राप्त करता है। यानी कि ये जो है ना सबसे नैतिक शिक्षा के अंदर जो भी चैप्टर्स आप पढ़ोगे आपको एक प्यारी सी बात समझनी लेनी चाहिए इस बुक से, कि इंद्रियां जो है ना हमारे अंदर जो कामनाएं हैं इच्छाएं हैं, आपको उनको अपने नियंत्रण में रखना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि मुझे इस टाइम पे यही करना है, तो वो चीज अगर आपके नियंत्रण में आ गई तो आप अल्टीमेट ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो। और वही बात भगवत गीता के अंदर भी कही गई है कि इंद्रियों को नियंत्रण में रखने वाला श्रद्धावान पुरुष ज्ञान को प्राप्त करता है, जिसके कंट्रोल में ये पाखंडी वाला तो क्या है, ये इंद्रियों के कंट्रोल में, इंद्रियां मजे ले रही हैं इसके और ये कुछ नहीं कर रहा। यहाँ पे इंद्रियां आपके कब्जे में है तो आप अल्टीमेट ज्ञान को, जो अच्छे ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो। और ज्ञान को प्राप्त कर वह बिना विलंब के तत्क्षण ही परम शांति को प्राप्त हो जाता है। अगर उसको वो रियलिटी जो मिल जाती है ना, जब वो फाइनल पता लग जाता है कि भाई सच्चाई क्या है उसके बिहाइंड, तो उसको जो है परम शांति प्राप्त हो जाती है। यानी कि उसको जो है ऐसे अब भागा दौड़ी या वो जल्दीबाजी वाला काम नहीं होता, डरने का काम या ऐसी चीजें बहुत सारी चीजें, तो उसको कोई ऐसे फालतू टेंशन नहीं रहती। अब उसके मन में जो है परम शांति आ जाती है, क्योंकि उसको पता है भाई कि अब क्या हो सकता है और इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये स्पेलिंग भाई इससे छोटी नहीं मिली, संस्कृत में पहले यही दिक्कत थी। पहले क्या होता था, ऐसे बहुत सारे शब्दों को जो है ना इकट्ठा जोड़ दिया जाता था, फिर तुम बैठ के करते रहो संधि विच्छेद, है ना। चलो कोई ना। यतेंद्रिय मनोबुद्धि, देखो यहाँ पे ऐसे पढ़ने में थोड़ा थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है ना, तो यतेंद्रिय ये अलग है, मनोबुद्धि अलग है, तो इस तरीके से ये जोड़ देते हैं फिर बाद में ना। तो मनोबुद्धि मूर्नि मोक्ष परायण विग विगते च भया क्रोध है यह सदा मुक्त एव से। तो यहाँ पे बोल रहे हैं जिसने इंद्रियों, मन और बुद्धि पर विजय प्राप्त कर लिया है, यानी कि जो अपने आप पे बेसिकली कहे तो अपने आप पे उस जिस बंदे ने कंट्रोल पा लिया है अपनी इंद्रियों पे, अपने मन पे और अपनी बुद्धि पर, क्योंकि बुद्धि भी कई बार उल्टा पुल्टा काम करवा देती है, जिसने उसको जीत लिया है, ऐसा मोक्ष परायण मुनि इच्छा भय क्रोध से रहित हो जाता है और सदा मुक्त ही है। और वो हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। किन किन चीजों से मुक्त होता है वो देखो, इच्छा, डर और गुस्सा। तो ये यही चीजें तो है जो विनाश का कारण बनती हैं। हमारी उल्टी पुल्टी इच्छाएं हो सकती है या फिर बढ़िया भी हो, लेकिन हमें पता होना चाहिए एक्चुअली में कि वो बढ़िया है या फिर नहीं है। डर, ये तो सबसे खतरनाक चीज है। और क्रोध तो भाई विनाश की पहली स्टेज आती है, मतलब पहली नहीं फाइनल स्टेज आती है कह सकते हो, कि क्रोध तो आ गया तो भैया फिर तो तहस नहस ही होता, बीच में कुछ नहीं होता फिर। तो अगर जो व्यक्ति अपनी इन चीजों को काबू कर लेता है तो उनको ये चीजें जो है ये उनको काबू कर सकता है, और उसको क्या मिलता है, सदा मुक्ति रहता है, मुक्ति है, मतलब वो उसको कोई टेंशन नहीं रहता है, वो फ्री है, आजाद है। ऑलमोस्ट पिछले वाला जो पैरा है ना उसके जैसा सी फीलिंग है, ये थोड़ी सी मॉडिफाई करके बताई गई है। चलो आगे बढ़ते हैं। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्रा बोधस्य योगो भवति दुःखः।
तो यहाँ पे कहा गया है उपयुक्त आहार विहार और सभी कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले और यथा योग्य शयन करने तथा जागने, शयन होता है सोना, ठीक है ना, तो तथा जागने वाले के लिए यह योग दुख नाशक सिद्ध होता है। जो ये योग है, योग किसको कह रहे हैं हम, मतलब उसको अच्छा बुरा कोई मैटर नहीं करता। तो उसी चीज को यहाँ पे बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि तुम सोच रहे हो योग कर लोगे, तो एक प्रकार का और योग बता रहे हैं हमको कि आहार विहार हो, मतलब घूमना भटकना फिरना खाना पीना, और सभी कर्मों में यथायश चेष्टा करने वाले, हर हर कर्म में हर प्रकार के कार्य में वो चेष्टा करता है, योग जितनी उसकी एबिलिटी है उसके हिसाब से, यथा योग्य शयन करने और जागने वाले के लिए यह योग दुख नाशक सिद्ध होता है, यानी कि दुख का नाश कर देता है। यानी कि बेसिकली यहाँ पे वही बात हो रही है जो पिछले वालों में हुई है, लेकिन थोड़ी सी अल्टीमेट लेवल पे थोड़ा सोचना पड़ेगा कि जो व्यक्ति अपना काम अच्छे से कर रहा है और जो काम उसको बोला जा रहा है, अगर उसको जितना आता है उस अपनी योग्यता के हिसाब से उसको भी कर रहा है, टाइम पे सो रहा है, टाइम पे जाग रहा है, टाइम पे खा रहा है, टाइम पे पी रहा है, जो भी सही समय पे वो चीजें कर रहा है, तो उसका जो है दुख नाश हो जाता है, दुख खत्म हो जाता है उस योग की मदद से। योग ही है ये, उसका सारा टोटल क्या है, ये योग है, ये सारे क्रियाकलाप उसके। तो ये सारे योग उसका क्या करते हैं, दुख का नाश कर देते हैं और सुखी बना देते हैं उसको। फिर पैसा आ जाता है यार, सिंपल सी बात है, पैसा आ गया तो सुखी अपने आप ही हो जाएगा वो। देवी हो सा गुणमयी मम्मा मम्माया दुरितया मामे वय परधनते माया में ताम तरंती ते। तो ऐसी कुछ लाइन है, थोड़ी खतरनाक सी लगी यार मेरे को। मेरी यह अद्भुत त्रिगुणमयी माया बड़ी दूरस्तर है, जो लोग मुझको निरंतर भजते हैं वे इस माया के पार हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो त्रिगुणी माया है ना, मैंने भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं ये, तो ये बोलते हैं कि मेरी जो त्रिगुणी माया है, तीन गुणों की, ये लालच और ये सारी चीजें जो पढ़ी थी हमने, इच्छाएं मन और वो चीजें, तो जो उनको उनके जो जो मेरा नाम जो है भजते हैं, मेरा भजन करते हैं, मेरे को याद करते हैं, मेरी पूजा करते हैं, तो वो लोग जो है इस माया के पार हो जाते हैं, वो असली सच्चाई को समझ जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं अगले वाले पे। अग्नि ज्योतिर्ह शुक्ल पणमासा उत्तरायणम तत्र परायता गच्छति बरहम ब्रह्म विद्दो जना है। तो यहाँ पे बता रहे हैं जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि दिन शुक्ल पक्ष और उत्तरायण के 6 महीने हैं, उस मार्ग में मरकर गए ब्रह्मवेता योगी जन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। यानी कि यहाँ पे बता रहे हैं एक रास्ता है बेसिकली, जिसके मदद से तुम योगी जन ब्रह्म को प्राप्त हो सकते हो, यानी कि आप बोल सकते हो एक टाइप से स्वर्ग में जा सकते हो। तो उसके लिए तुमको क्या करना है, बेसिकली ज्योतिर्मय अग्नि दिन और शुक्ल पक्ष और उत्तरायण के 6 महीने होते हैं, मतलब कि अच्छा टाइम बोल रहे हैं कि एक टाइम होता है जो उस टाइम में तुम जो भी करते हो, मेरी भक्ति करते हो बेसिकली, तो उस मार्ग में मरकर अगर तुम मर जाते हो उस टाइम के दौरान में, इस टाइम के दौरान में जो ये टाइम बता रखा है, तो इस टाइम के दौरान जब वो मर जाते हैं तो वो ब्रह्मवेता योगी जन ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। और वो मेरे बेसिकली यहाँ पे सिंपली अगर हम समझे कंक्लूजनली, तो जब भी हमारी मृत्यु हो जाती है, भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि वो जब मर जाएगा तो वो मेरे अंदर ही विलीन हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल बात तो ये है इसकी। अभी ये टाइम वाइम बता रखा है, ये टोटल मिला के पूरा साल ही हो जाएगा। ऐसे नहीं है कि तुम सोचोगे देखो उत्तरायण के 6 महीने हो गए, शुक्ल पक्ष अलग से हो गया, ज्योतिर्मय अग्नि दिन, मतलब जब भी मृत्यु होगी तो वो मेरे अंदर ही समा जाएगा। यानी कि हर चीज कह सकते हो मेरे अंदर से ही जन्मी है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण बताने की कोशिश कर रहे हैं। अपि चेत्य सुदूराचारो भजते मामन्य भाक सुधार साधुरेव स मंतव्य सम्यग सम्यग वया वासितो ही स। भाई संस्कृत है ये अजीब सी लगती है, फीलिंग खराब हो जाती है यार पढ़ने की, मजा नहीं आता है ना। चलो कोई ना। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मुझे निरंतर भजता है, दुराचारी होता है जो दुष्ट व्यक्ति होता है, पापी, तो उस वो पापी भी अगर मेरे को लगातार मेरा भजन करता है, मेरे को याद करता है, मेरी पूजा करता है, तो वह भी साधु ही मानने योग्य है, हम उसको भी साधु कहेंगे, भले ही वो कितना भी अत्याचारी क्यों न हो, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। यानी कि उसने निश्चय कर रखा है भाई तेरे को भजना है, चाहे भले ही दुश्मनी से भजना हो, लेकिन भजना जरूर है, तेरा ही भजन करूंगा भगवान मैं, तो चाहे मेरे को दुश्मनी तेरे से क्यों ना हो। तो अगर वो ऐसे कांड भी कर रहा है ना, तो उसके बाद भी उसको हम साधु मानेंगे।
अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है, यानी कि हमको तेरे भजन करने हैं, तेरे को बुलाना है तो बुलाना है। चाहे उस जैसे वो ये वही बात हो रही है, जैसे रावण ने क्या करा था, सभी भगवानों को पता था कि पापी है, हरामी है, लेकिन फिर भी भगवानों को आना पड़ा, क्योंकि क्या करा उसने उसने लगातार जो है पूजा करी 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 करी, भाई वो निश्चय पे बैठा हुआ था कि नहीं मैं तो बुला के ही मानूंगा। तो उस केस में जो है उसको साधु मानने योग्य है, कि उसको हम साधु मानेंगे, भले ही वो कितना भी दुराचारी क्यों ना हो। अगर तुम भगवान की पूजा करते हो तो भगवान को आना ही पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले वाले पे। यो माम जमनादि च वेति लोक महेश्वरम असमूढ़ से मत्र्यसेषु सर्व पापे परमुच्यते। जो मुझे अजन्मा यानी कि जन्म रहित, बिना जन्म के और अनादि तथा लोकों का महान ईश्वर रूप में से जानता है, मतलब जो भी मेरे को भगवान के तौर पे या फिर बोल सकते हो जो है असीम ताकत वाला जानता है, वह मनुष्यों के में ज्ञानवान पुरुष सभी पापों से मुक्त हो जाता है। उसको सारे उसके अंदर के जो सारे पाप है ना वो दूर हो जाते हैं। अब दूर क्यों हो जाते हैं अगर हम सोचे जरा, तो एक्चुअली में क्या होता है, अगर वो हम मानते हैं कि हमको मरने के बाद कहाँ जाना है, हमारा जन्म, हम जन्म से पहले हमारी आत्मा, ये सारी चीज़ों में अगर हम बिलीव करना स्टार्ट करते हैं, बेसिकली भगवान को मानना स्टार्ट करते हैं, तो हमारा हम बोलेंगे भाई इस तुच्छ जिंदगी में हम कर ही क्या रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है इससे। तो उस वजह से हम कहीं ना कहीं पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो वो व्यक्ति को थोड़ा अल्टीमेट ज्ञान मिलता है और उस ज्ञान से वो पाप नहीं करता है और पापों से मुक्त हो जाता है। अगले पहरे पे आते हैं। तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है, मतलब ये चल क्या रहा है, पर्सन पूछेंगे भी कि नहीं पूछेंगे इसमें से। देखो एक्चुअली जो है ना ये चैप्टर इतना आप सोचो भाई बड़ा खतरनाक या इंपॉर्टेंट रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे छोटा मोटा कोई क्वेश्चन बनेगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनेंगे। वो एक आध क्वेश्चन होगा रेयरली ही, तो वो पता भी लग जाएगा टेक्सचुअल वालों में। ज्यादातर तो प्रोबेबिलिटी है टेक्सचुअल वालों में से पूछ लेंगे इस चैप्टर से, ज्यादा बनेंगे नहीं क्वेश्चन इसमें, बहुत लिमिटेड क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं अब यहाँ पे। मतकर्म कृन मत परामो, मद्भक्त है, संगम वर्जित है, निर्वरे है सर्वभूतेषु यह सैमामेति पांडव। तो यहाँ पे कह रहे हैं हे अर्जुन, यानी कि किसको बुला रहे हैं, अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन को, हे अर्जुन जो पुरुष मेरे लिए, यानी कि भगवान श्री कृष्ण के लिए, भगवान के लिए कह लो, भगवान के लिए जो यज्ञ, दान और तपस्या आदि संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है और मेरा भगत है, अर्थात कहें तो मेरा नाम, गुण, प्रभाव और रहस्य के श्रवण, कीर्तन, मनन, ध्यान का प्रेम भाव से अभ्यास करने वाला है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण प्राणियों के प्रति वैर भाव से रहित है, यानी कि ऐसे बुराई या मार काट उनसे दूर है, ऐसा भक्ति वाला पुरुष ही मुझे प्राप्त होता है। और वही जो है मुझे प्राप्त होते का मतलब है यहाँ पे कि वो जो है मुझे प्राप्त कर लेता है, वो जो है मेरी सच्ची श्रद्धा का मतलब ऐसे आशीर्वाद मिलता है उसको अच्छे वाला। तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, जो मतलब आंख बंद करके भी बिलीव कर रहा है कि मैं हूं और मेरे लिए ही पूरा जीवन जिस बंदे ने अर्पित कर दिया है, जिसको बाकी सब चीजों से कुछ लेना देना नहीं है, तो वही मुझे प्राप्त करता है और कोई मुझे प्राप्त नहीं कर सकता, ऐसा कुछ यहाँ पे कहा गया है। बेसिकली यहाँ पे देखते हैं यज्ञ करता है, दान करता है, तपस्या करता है, मेरे कीर्तन करता है, ध्यान लगाता है, हर चीज में मैं ही मैं हूँ जिसके लिए, तो वही मुझे प्राप्त होता है, वो जो है मुझे प्राप्त कर लेता है, मैं उसे प्राप्त कर लेता हूँ, एक ही बात है। तो क्योंकि भगवान कहते हैं ना भगवान हर जगह है, तो वो चीज़ है, इसीलिए ऐसी कुछ लाइन यहाँ पे इस्तेमाल हुई है। तो ये चीज़ है यहाँ पे, कंक्लूजन ये है इसका। श्रेयो ही ज्ञानम भयास जज्ञाना बुद्ध ध्यानम, क्या स्पेलिंग है भाई ये, विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्याग शताया गच्छांतरियंतरम। भाई मतलब हिला रहे हैं तो बिल्कुल से हम क्या ही बोले, जबान हिल जाती है यार यहाँ पे तो। चलो कोई ना, संदीप से तुम ही कर लेना, समझ भी तुम ही लेना इसको। तो मतलब संस्कृत में यार वो मजा नहीं आता मेरे को पढ़ाने में, क्या ही बोलूँ। चलो, तत्व को जानने बिना किए गए अभ्यास से श्रेष्ठ ज्ञान श्रेष्ठ होता है और परोक्ष ज्ञान से मुझे इस परमेश्वर के रूप का
ध्यान श्रेष्ठ है। यानी कि यहाँ पे क्या बोलने की कोशिश है, देखो तत्व को जाने बिना किसी भी चीज को, तत्व क्या होता है, कोई भी पदार्थ या चीज, तो उसको जाने बिना किए गए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ होता है। अगर तुम्हें कुछ नहीं पता ना, उससे अच्छा तुम थोड़ा सा ज्ञान ले लो, ऐसे आंख बंद करके कुछ भी मत करने लग जाओ, तो उससे ज्ञान श्रेष्ठ है। और प्रोक्ष ज्ञान से मुझे परमेश्वर के रूप का ध्यान श्रेष्ठ है। और वो जो तुमने अल्टीमेट जो ज्ञान लेके बैठे हो ना, उससे अच्छा मेरा ध्यान लगा लो, वो उससे भी श्रेष्ठ है ना। देखो अगर तुम्हें कुछ नहीं पता तो कुछ ज्ञान ले लो, और अगर ज्ञान है तुम्हारे पास में तो मेरा ध्यान ले लो, मेरा ध्यान लगाओ, और वो उससे बढ़िया रहेगा। ध्यान से भी बढ़कर सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है। यानी कि तुम्हारे जो भी कर्म करे हैं उनको त्याग दो, जो भी फल तुम्हें मिलना है उन सब चीजों, मतलब बेसिकली अपनी जिंदगी सन्यासी वाली बना लो, अपनी सब चीजों को, अपनी सब इच्छाओं को, हर चीज को त्याग दो। तो अपना जो कर्मों के फल है, तुमने जो कर्म करे हैं उनके फलों का त्याग जो है वो उससे भी बढ़कर है, वो अल्टीमेट है। मेरा ध्यान तुम लगा रहे हो कोई बात नहीं, बढ़िया है, लेकिन मेरे ध्यान से भी आगे बढ़कर कुछ है, तो तुमने जो अर्जित करे हैं जो कर्म, उनका फल जो है उसको त्याग दो। अब त्याग से तत्काल ही परम शांति प्राप्त हो जाती है। अगर तुमने सब कुछ छोड़ दिया है तो भाई टेंशन किस बात की, है ना। एक्चुअली तो यही होता है। अब तुमने जो है सब कुछ त्याग दिया है तो दिक्कत तो कुछ है ही नहीं, सुख है दुख है कोई मैटर ही नहीं करता तुम्हारे लिए अब। तो जब सब कुछ त्याग दिया है तो उस समय तुम परम शांति तुमको प्राप्त होती है। उससे पहले तुम ऐसे ही भटकते रहोगे भैया पैसे की तलाश में, और क्या। चलो, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्र ज्ञानो ज्ञान यत्र ज्ञान मतम मम। तो इसमें क्या कहा गया है, हे अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज यानी कि जीव आत्मा मुझको ही जान। यानी कि जो भी प्राणी है, जिसकी भी तुझे हत्या करनी है, जो भी कुछ करना है, वो हर चीज में मैं ही मैं हूं। तो तुम हर चीज में मेरे को ही समझ लो, हर क्षेत्र में। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का अर्थात यहाँ पे विकार सहित प्रकृति और पुरुष का जो तत्व रूपी ज्ञान है वही वास्तविक ज्ञान है, ऐसा मेरा मानना है। यानी कि जो भी हर चीज में मैं हूं, चाहे तुम कोई किसी भी जीव को ले लो, प्रकृति को ले लो, या किसी मनुष्य को ले लो, हर चीज में जो है मैं ही मैं हूँ, और उसके पास जो ज्ञान है, जो वास्तविक ज्ञान है वही मैं हूँ, वो ही मेरा विचार है। तो बेसिकली मैं ही करवा रहा हूँ जो कुछ करवा रहा हूँ, और कोई कुछ नहीं करवा सकता। तो ये यहाँ पे मतलब अल्टीमेट चीजें बताई गई है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ये। मां च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान् समतीयते तान् परं भूयाय कल्पते। चलो देखते हैं इसके अंदर क्या कहा गया है। जो पुरुष बिना किसी विकार के, बिना आएगा प्रोबेबली यहाँ पे, तो बिना किसी विकार के भक्ति भाव से मुझे भजता है। भक्ति भाव बिना विकार के मतलब है कि बिना किसी ऐसे खास टारगेट के जो है ऐसे मेरी जो है पूजा करता है बिना किसी इच्छा के, वह इन तीनों गुणों यानी कि सत्व, रजस और तमस, इनको जो है लांग कर भ्रम में से एक ही भाव को प्राप्त होता है, उसको जो है एक ही भाव मिलता है, और वो था अनंत शांति। तो उस शांति का जो भाव है वो उसको मिलता है अगर उसके अंदर कोई भी जो है सब विकारों को त्याग देता है, सब बुराइयों को त्याग देता है, तो उसको जो है, और वो मेरी पूजा करता है, तो उसको ये तीन चीजें मिलती है। ये पूछ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी है। देखो मैं बता देता हूँ यहाँ पे, देखो हर चीज मैं पढ़ रहा हूँ, साथ में बता दूंगा जो चीज पूछ सकते हैं, चांसेस हैं। तो यहाँ पे वो तीन गुण, अगर कोई बिना विकार के जो है किसी की भक्ति करता है, भगवान की पूजा करता है, तो उसको कौन से गुण प्राप्त होते हैं, वो ये तीन गुण है। प्रोबेबली एग्जाम में पूछ भी ले ये, सत्व, रजस और तमस। ये स आधा है, ठीक है, ध्यान रखना, स आधा है, पूरा नहीं है। तो इसको जो है उसको ये तीन गुण उसको प्राप्त होते हैं, और इनको लांग कर, ये तीन गुणों को लांग कर जो ब्रह्म से एक ही भाव को प्राप्त करता है, उसके बाद उसको एक भाव मिलते हैं। यहाँ पे तीन गुण जो है किनको लांग कर ऐसा कुछ मिलेगा, प्रोबेबिलिटी है, क्वेश्चन वो देखेंगे, क्वेश्चन आएगा या फिर नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा कैसे बनेगा, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी तो यही है कुछ ऐसा कि किन गुणों को त्याग कर जो है भ्रम के से एक ही भाव को प्राप्त करता है, ऐसा कुछ बना सकते हैं क्वेश्चन हम। तो ये गुण पूछे जा सकते हैं बेसिकली, ये तीन गुण हैं, ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्या अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा है, द्वंद्व विमुक्ता है, सुख दुख है संयग गच्छन्त्य मूढ़ा है पदम वयम तत्। तो ऐसी कुछ है भाई ये स्पेलिंग्स। चलो, जिनका मान और मोह नष्ट हो जाता है, यानी कि जिनका जो है ऐसे कह सकते हो गुरूर और लालच जो है वो खत्म हो जाता है,
और अशक्ति रूप दोष जिन्होंने जीत लिया है, यानी कि कोई भी ऐसी बुराइयां नहीं है, उनको जीत लिया, जो भी बुराइयां उसके अंदर थी उनको जीत लिया, यानी कि वो खत्म हो चुकी हैं अब। और जिनकी नित्य स्थिति परमात्मा के स्वरूप में है, तथा जिनकी कामना पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, जिनकी कोई इच्छाएं अब इस संसार में नहीं बची हैं, ऐसे ही सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। उनको जो है परम पद, जो है ऊंचे दर्जे का जो है पद मिलता है, जो हर चीज को त्याग चुका। मतलब आप अगर एक चैप्टर में समझोगे ना, इस पूरे पाठ के अंदर आपको एक चीज मिलेगी, तुम सब कुछ त्याग दो और तुमको जो है परम ज्ञान मिलेगा, या जो भी है तुम अल्टीमेटली भगवान में विलीन हो जाओगे। ऐसा कुछ यहाँ पे कहने की कोशिश है। पूरे चैप्टर में यही चीजें रिपीट हो रही है, अलग अलग स्टाइल में बताते हुए, ठीक है। तभी तो इतनी बड़ी भगवत गीता सुनाई गई थी यहाँ पे। चलो, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारत न स सिद्धि मवात पनोति न सुखम न पराम गतिम। तो यहाँ पे कहते हैं, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर मन माना आचरण करता है, यानी कि शास्त्रों के अंदर जो चीजें बता रखी है, वेदों के अंदर जो चीजें बता रखी है ना, उन चीजों को त्याग कर अपने हिसाब से ही जीवन जीने की कोशिश करता है, वह न तो सिद्धि को, न परम गति को, और न ही सुख को प्राप्त होता है। यानी कि उसको कुछ भी नहीं मिलता उसकी जिंदगी में। अगर वो जो आचरण है ना उसका, जैसे हमने बता रखा है, वैसा नहीं करता है, तो उसको जीवन में कुछ नहीं मिलता। ना तो उसको सिद्धि मिलती, ना परम गति। परम गति का मतलब तो मुक्ति। तो ऐसे आत्मा भी भटकती रहती है, तो उसको मुक्ति भी नहीं मिलती, और ना ही उसको कोई जीवन में सुख प्राप्त होता है। किसको नहीं मिलता? वो चीजें जो अपना मन माना आचरण करता है। तो यहाँ पे पूछ सकते हैं ऐसा क्वेश्चन इस वाले में से भी, कि मन माना आचरण करने वाले व्यक्ति को क्या नहीं प्राप्त होता है? तो क्या नहीं प्राप्त होता है उसको? ना तो सुख, ना सिद्धि, परम गति, और ना ही सुख प्राप्त होता है। ये तीन चीजें उसको प्राप्त नहीं होती है जो मन माना आचरण करता है। चलो आगे बढ़ते हैं। मन प्रसाद सौम्यत्वम मौन मात्व विनिग्रह भाव संशुद्धि रीत तपा तपो, भाई क्या स्पेलिंग्स है, मान समुच्यते। तो यहाँ पे बताते हैं, मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अनंतकरण के भावों की भली भांति पवित्रता, ये सब मानस यानी कि अर्थात मन संबंधी तप कहे गए हैं। अगर मन के अंदर, दिल के अंदर आपको, अब दिल तो नहीं, मन के अंदर, मन ही होता है यार, तो उसके अंदर अपने अंदर जो है तुमको अगर तपस्या करनी है, तो उसके लिए तुमको ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी, तब तुम तपस्या कह सकते हो कि ये चीजें अगर तुम कर रहे हो तो तपस्या हो रही है तुम्हारी। उसके लिए क्या करना है? मन में खुशी होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए, भगवत चिंतन यानी कि भगवान के बारे में विचार आने चाहिए, ये स्वभाव होना चाहिए तुम्हारा। बेसिकली मन का निग्रह, मन तुम्हारा बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए। ये सारे भाव जब तुम्हारे अंदर आ जाएंगे ना, तो कह सकते हो तुम्हारे मन के अंदर तपस्याएं चल रही हैं। आगे बढ़ते हैं अगले पैरे पे। सर्वधर्मान परि परित्यज्य मामेकम शरणम वर्ज अहम त्वा सर्वोपापेभ्यो मोक्ष्यस्यामि मा शुच। तो यहाँ पे कहते हैं, संपूर्ण धर्मों को यानी कि सभी धर्मों को, संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सच्चिदानंद परमात्मा की ही अनन्य शरण को प्राप्त हो। यानी कि तुम अपने सारे जो कर्तव्य है ना, उनको सबको छोड़ दो और मेरी शरण में आ जाओ। तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। तुझे लग रहा है तू अपनों का विनाश कर देगा, तुझे जो पाप मिलेंगे उनका क्या होगा? तो उन सारे पापों को मैं खत्म कर दूंगा, उनसे तेरे को मुक्त कर दूंगा। तू उस चीज की शोक मत कर, उस चीज की टेंशन मत कर। तू अपना बस कर्म करते जा पार्थ। चल उठा धनुष और बजा डाल बाकियों को। चलो ऐसा कुछ उपदेश थे, और भी बहुत सारी बातें थी, बट इन्होंने थोड़े से में निपटा दिया हमको। ठीक है भैया, अच्छी बात है, हमको समझ वैसे भी नहीं आ रहा था इतना, है ना। चलो, इसमें मैं तभी बता रहा हूँ ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक ठाक ही बनेंगे। चलो, ये जो है ना यहाँ पे बता रखा है अभी गीता महात्म्य है, यहाँ पे भी कुछ दो पहरे से दे रखे हैं। इस वाले की तो भाई व्याख्या भी नहीं दे रखी थी उन्होंने, इतने आलसी पढ़ते हैं। गीता सार मितम पुण्यम यह पठित सुषमाहित विष्णु लोक मवा परन पनौती भय शोक विनाशनम। तो यहाँ पे कहते हैं, जो पुरुष इस पवित्र गीता सागर का
एकाग्र चित्त से पाठ करता है, ये जो गीता है, भगवत गीता है, इसको जो है याद करता है, इसके बारे में पढ़ता है, इसको पढ़ता है बेसिकली, वह पुरुष डर, शोक, जन्म मरण से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। यानी कि उसको जो है ना, अब उसके जीवन में कोई डर नहीं रहता, कोई दुख नहीं रहता, कोई जन्म मरण की टेंशन नहीं, मुक्ति की टेंशन नहीं, सारी चीजें सबसे आजाद होकर वो कहाँ पहुंच जाता है, विष्णु लोक को पहुंच जाता है, विष्णु लोक को वो प्राप्त होता है जो व्यक्ति गीता को पढ़ता है। बट ये थोड़ी सी वियर्ड सी बात है यार, उसने देखो भगवान श्री कृष्ण ने ठीक है भाई ज्ञान दिया, लेकिन उस ज्ञान को पढ़ने से मुक्ति कैसे ले लेंगे यार, थोड़ा सा वियर्ड सी बात है ना। चलो फिर भी जो भी तरीका रहा होगा, प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है मेरे हिसाब से कि ये जो है ना, ये जो किताब है ये हमारा माइंडसेट चेंज कर देती है, दिमाग की जो सोचने की योग्यता है उसको बदल देती है, और जिसकी वजह से हमें कोई फालतू भड़क नहीं रहती भाई, जिंदगी में खुशी खुशी जिंदगी निपट जाती है, और इसी वजह से कहते हैं विष्णु लोक को हम प्राप्त हो जाते हैं। चलो आगे देखते हैं। ओम तत्सिद्धि श्रीमद् भगवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अष्टदश श्लोकी गीता। यहाँ पे देखो टोटली कंक्लूजन है कि श्रीमद् भगवत गीता के ये उपनिषदों में, ब्रह्म विद्या में ये बात सच है, योग शास्त्र में, गीता में कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए संवाद के 18 श्लोक है, 18 बार मतलब श्लोक ऐसे बना रखे हैं, और हमको देखो एग्जैक्टली अगर नहीं वियर सा लगा हो तो 18 ही श्लोक है ये, है ना। तो ये ज्ञान अर्जुन को पहला गया था, बट शायद ऐसा नहीं था यार, इतने से हमें भगवत गीता खत्म थोड़ी ना होती है। जो भी है यहाँ पे हमें जो 18 श्लोक है वो दिखाए गए हैं, इसीलिए शायद इसकी व्याख्या नहीं दी थी लास्ट वाले की, क्योंकि इसका कोई लॉजिक नहीं था, इसका कोई समझने का अर्थ नहीं था, बस ऊपर वाले का बता रखा है कि भगवत गीता में उपनिषदों में जो है ये बात सच है, जो भी बता रखा है इस पाठ के अंदर, कि योग जो है शास्त्रों में, गीता में, भगवान श्री कृष्ण, इनके बीच में टोटल 18 श्लोक है। बस आप ये ध्यान रखना, जो अर्जुन कृष्ण संवाद है उसमें कितने श्लोक है, 18 श्लोक है, ठीक है ना। चलो ये थे आपका इस चैप्टर से एक्सप्लेनेशन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो खत्म करते हैं, मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 1 से लेके 12th तक सभी सब्जेक्ट की वीडियो, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी दबाओ, ताकि कोई भी अपडेट आए आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए।